भारत की तैयारियों से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारतीय सेना जल, थल और आसमान में अपनी ताकत को परख रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास समंदर में भारतीय नौसेना एक्शन में दिखाई दे रही है और समंदर से ही पाकिस्तान को कड़ा संदेश भेजा गया। और सोशल मीडिया पर नौसेना ने अपनी तैयारियों का जो संदेश दिया, उससे पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। नेवी का संदेश क्लियर है। सोशल मीडिया पर नौसेना का पोस्ट इस बात का संकेत है कि दुश्मन के हर वार का जवाब दिया जाएगा। पोस्ट में लिखा है कि कोई मिशन ज्यादा दूर नहीं, कोई सागर इतना विशाल नहीं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नौसेना ने अरब सागर में अपना मोर्चा तैयार कर लिया है। नेवी का ऐसा अभ्यास देखकर दुश्मन के पैर कांप जाएंगे और पहलगाम हमले के आतंकियों के सरपरस्तों को साफ संदेश है कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय नौसेना की इस तैयारी से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद ताजा हो गई। और चले आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने इसे चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल किया। हम शुरू से ही जातिगत जनगणना के पक्ष में रहे हैं। आपने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी अब इसे लाकर पहलगाम हमले से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। दिल्ली हाट में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तकरीबन 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली के बुराड़ी में सनसनीखेज मामला सामने आया। खाली पड़े फ्लैट के कमरे में अज्ञात शख्स का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। दुर्गंध आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर शव को निकाला। वहीं शव का पोस्टमार्टम भी करने के लिए भेजा गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के रामनगर में चोरी की बढ़ रही वारदात से लोग डरे हुए हैं। इलाके में रहने वाले बुजुर्ग किसी काम से पंजाब गए और पीछे से चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखी हुई ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं पीड़ित परिवार का यह कहना है कि पुलिस को अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ कानून के खिलाफ विरोध का नए अंदाज में प्रदर्शन दिखा। दिल्ली के जामा मस्जिद के मार्केट की लाइट रात 9 बजे बंद कर दी गई और 15 मिनट बाद चालू कर दी गई। वहीं लोगों ने अपने घरों, दुकानों और कई मस्जिद की लाइट्स को बंद करके विरोध जताया। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध दर्ज कराने का ऐलान किया था। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। सेना आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी है, मतलब ऐसे लोग जो आतंकियों को खाना पीना और सूचना देते हैं। कश्मीर के संदिग्ध इलाकों में सुरक्षा बल घर घर तलाशी अभियान चला रहे हैं। पुलिस की एसओजी टीम और सेना के साथ सीआरपीएफ ने कश्मीर में आतंक के अंडरकवर एजेंट की तलाश में मेगा धरपकड़ अभियान शुरू किया है। सुरक्षा बलों की नजर ऐसे मददगारों पर है जो न सिर्फ आतंकियों को लॉजिस्टिक मदद ही नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों के मूवमेंट की सटीक जानकारी भी देते हैं। यानी आतंकी की आंख कान बने इन मददगारों की धरपकड़ और पूरी तरह से कमर तोड़ने का ऑपरेशन शुरू हो गया। लगभग पूरे कश्मीर में ही अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार इस साल जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। वहीं सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए चिराग पासवान ने कहा, हमारी सरकार हर वो फैसले लेगी जो जनता के हित में है। इस फैसले से ऐसे तबके को फायदा होगा जिन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का मौका नहीं मिल पाया। ये विकसित भारत की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। जातीय गणना कराने के सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस शुरू से ही जातीय जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन पिछले 5-10 सालों में उन्होंने जाति आधारित जनगणना के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये फैसला केवल मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस जब सालों सत्ता में रहने के बाद सत्ता से बेदखल हुई, तब इसकी मांग करने लगी। आज ये फैसला कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। जातीय जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के बाद बिहार की आरजेडी में खुशी लहर देखने को मिल रही है। आरजेडी के कई नेताओं ने जश्न मनाया। वहीं मनोज झा ने केंद्र पर निशाना साधा और सरकार पर धैर्य की परीक्षा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस को लेकर आज वही बात सच हुई जिसकी लगातार लालू यादव मांग कर रहे थे। बहुजन समाज की जीत हुई है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना कराने के फैसले को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी न्याय यात्रा के दूसरे चरण में इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाते थे। अब इससे समझ आ जाएगा कि कोई विशेष वर्ग किन्हीं विशेष वर्ग से पीछे तो नहीं रहा।
इसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब चुनाव आया तो इसे ला दिया गया, बाकी पहले तो मना ही कर रहे थे।